नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में पाकिस्तानी मूल के तारिक फतेह साहब ने पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को चीनियों की हकीकत बताई है और ये भी बताया है कि चीनियों की नज़र पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियों पर है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सर एक चीज और है कि जो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमें उनकी जबान समझ में आती है। हमारे खाने भी एक तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियां और ये वो सब्जी जो भी, और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो जो बताई जाती है दोनों दोनों कंट्रीज में। तो इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन है, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो ओरिजिनल चाइनीज खाना है वो एक हम नहीं खा सकते। सेकेंड। वो कलकत्ता के चाइनीज और ढाका के चाइनीज के खाने हैं जो बिल्कुल। हक्का। और हाँ, और नहीं एक खाते हो। सर एक एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया। तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं? वो भी तो उनको उनकी कई वीडियोस आ चुकी हैं जो वो चाइना में दस मुस्लिम लाख है जी, उनके उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं। तो दस फिर वो, लाख देखिए, 10 लाख चाइनीज मुसलमान हाँ उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और लेकिन दूसरी सुनिए, जी जो जी आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, हम और हम उन्हें समझते हैं माई बाप। हम्म, वो लड़कियां उठा उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो हम्म, उनके जो अल्फाज हैं हम्म, हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता कि हिंद तो है ही दरियाए सिंध से। उनको सब पता है, उनको पता है कि वो जो वुहान रिवर है, वो गुलान, वो गुलाम मोहम्मद है, नाम उनका है। दे हैव अटर कंटेम्प्ट फॉर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, द चाइनीज। वो दुनिया में हर जगह कचरा समझते हैं, लेकिन लेकिन खास तौर पे हिंदुस्तानी रंग नस्ल के लोग, आप जैसे मेरे लगने वाले लोग, आप गटर हैं उनके सामने। एंड नो पाकिस्तानी हैज इन द लास्ट 50 years or 70 years done a research on what there's a word, a particular word that every South Asian is described, and it is a slur. It is the N word. और ये अपने आप को इतनी सुपीरियर रेस समझते हैं कि ये गोरे काले पीले नीले जितने भी हैं उनको इंसान नहीं समझते ये। लेकिन सर मैं आपसे यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं जरा कंप्लीट कर लूं कि जी, हमें जो जो चीज बताई जाती है कि हिंदुस्तान जो है वो मतलब हमारा मजहब ऐसा नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हम हमारे उठना बैठना वो बताया जाता है कि जी अलग है, हमारे त्यौहार अलग हैं, और वो सबसे बड़ी बात, वो मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है। तो अब आ जाते हैं चाइना की तरफ, चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाइना का कल्चर हमारा नहीं है, चाइना की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, उनके त्यौहार हमारे नहीं है। तो सर चाइना हमारा इतना दोस्त है, और जो जिसकी जबान हम समझते हैं, जो देखने में हमारे जैसे उनका है यानी लुक्स वाइज, तो वो हमारे दुश्मन क्यों है? हम मिलके क्यों नहीं, मेरा मतलब मिलके रहने से ये नहीं कि हम कोई वो बॉर्डर खत्म कर दे, लेकिन हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? दोनों देखिए, दोनों रहेंगे। इसमें सिर्फ पाकिस्तान की मिस्टेक नहीं है। हम्म। मैं आपको बताऊं कि 1962 में जब चीन ने हमला किया हिंदुस्तान पे, उससे पहले जनरल अयूब खान ने प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके नेहरू को नो वॉर पैक्ट ऑफर किया था। मैं कोई
मुझे तो कहते एंटी पाकिस्तान कहते हैं, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो उस वक्त जो था, उन्होंने हंस के कह दिया था कि किसके अगेंस्ट, नोवेयर पैक्ट। अयूब हैड एन आइडिया कि क्या हो रहा है, कि अयूब खान से प्रेशर करके चीन ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हमसे ले ली और कहा कि ये पाकिस्तान ने हमें तोहफे पे दिया। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस। परवाही किसी को नहीं, चीन अपना यार है, उस चक्कर में द पीपल हु हेट अस मोस्ट, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं, चाइनीज एंड अरब्स। ईरानी तो खैर हमें इंसानी ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझता, वो कहता है इनके नाक ठीक नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो ये घटिया लोग हैं, हम लक्समबर्ग वालों से दोस्ती करेंगे। वहां उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये कि ईरान में कोई अपने आप को एशियन नहीं मानते, वो सब समझते हैं मर्सी बेकू, वो समझते हैं कि फ्रांस, मैं लोगों को समझाता हूं तुम पे फ्रांस ने हुकूमत नहीं की, तुम फ्रेंच कहां से बोल रहे हो, लेकिन वो क्योंकि फ्रेंच जबान ऐसी है, ओह मर्सी बेकू। ये सब कचरा, आपका सिर्फ एक साथी है दुनिया में और उनका भी एक ही साथी है, और वो है हिंदुस्तान का वो जमीन जहां से हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन निकली। इसको आप भंबोर कहें, तक्षशिला कहें, मोहनजोदारो कहें, लाहौर कहें, पेशावर कहें, कंदहार तक। ये गंदहार है, ये कंदहार तो मिस प्रोनाउंसिएशन है। ये सारा एरिया बुद्धिस्ट और हिंदू होता था, और जिन लोगों ने आके यहाँ मार पीट करके कत्लेआम किया, महमूद और उससे पहले वो जो कमीना आया था, क्या नाम उसका, मोहम्मद बिन कासिम, इमाम हुसैन की औलादों को मारने आए थे यहाँ पे। ये उनको हमने हीरो बना दिया। आप बताइए, मैं इसको कई दफा, मैं तो खैर सुन्नी हूं, इसको एनालाइज करना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि आपने कह दिया पाकिस्तान की फाउंडेशन मोहम्मद बिन कासिम ने की, तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने रखी। इसका मतलब उसने बनाई जिसने काबे को तोड़ा, वो हमारा हीरो है। पता ही नहीं किसी को कि कौन पनाह ले रहा था। तो आई एम ड्रिफ्टिंग अवे, बट चाइना पता ही नहीं होगा सर। जी सर, चाइना की जो अभी टेंशन चल रही है इंडिया के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बताई जा रही है, जो फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, वो ये कि यहाँ पे आज भी एक साहिबा का मुझे फोन आया, वो मुझे कहने लगी कि आपको पता है कि चाइना क्यों वहां पे कब्जा कर रहा है? मैंने कहा वो क्यों? कहते ताकि वो प्रेशर डाल रहा है कि कश्मीर छोड़ दे इंडिया। मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल समझने से मेरा दिमाग इतना है नहीं कि मैं उनकी बात को समझ पाती। तो आप देखिए कितनी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे इज अ वेरी गुड गेज। लद्दाख का कश्मीर के साथ क्या कनेक्शन है कि वो लद्दाख में कब्जा करेंगे तो इधर से कश्मीर आजाद हो जाएगा? ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये वैसे कश्मीर में भी कुछ मौलवी जो हैं वो आजकल फुलझड़ियां जला रहे हैं कि यहाँ जंग हो जाए तो कितना मजा आएगा, जल्दी जल्दी जन्नत जाएंगे, वहां तो हूरें भी हैं। ये वी आर वेरी सिक एंड कंफ्यूज्ड। देखिए, चीन का मसला ये है, चाइना हैज नो बॉर्डर विथ इंडिया। आज आप मेरे फेसबुक पेज पे होगा या कहीं और, चाइना का जो रियल असली मैप है, China is at least 2,000 miles away from either Pakistan or India. तिब्बत का एरिया, आजाद मुल्क पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया, हमला किया। अक्साई चीन जो है, पूरा इलाका हिंदुस्तान का था, उस पे कब्जा किया। पाकिस्तान का एरिया कब्जा करने के बाद कह दिया हमें तोहफे में दिया। ये इतना डर गए, उन्होंने कहा हाँ दे दिया, इकन्नी दे दो बस, उसकी चवन्नी में सौदा हो गया।
बड़े बेगैरत लोग हैं हम। वो ले गया आपका, अब ग्वादर पोर्ट ले गया वो, और आप खुश हैं। आप यकीन करिए पाकिस्तानियों के दिल ऐसे मचल जाते हैं जैसे उनकी बेटी को कोई डबल ट्रिपल जहेज मिल गया हो। वो आपकी जगह ले गया, आपका पोर्ट आपसे ले गया, नेवल बेस बना दिया, आपको घास नहीं डालता है वो। आपको पता है कि चाइना के कितने जेल पाकिस्तान में? ये तमाम अपने प्रिजन लेबर को ला के पाकिस्तानी कंपनियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, जो सीपैक के हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, खुद ही छीन के ले जा रहे हैं, और वो उधार सारा हम पे चढ़ रहा है। और वो बड़े खुश हैं लोग, सीपैक आएगा, सबको सोने की प्लेटों में खाना मिलेगा, वही खा जाएंगे सबको। एरिट्रिया को खा गए, बोलिविया को खा गए, पेरू के अंदर उनके टीन के जो पहाड़ हैं वो खरीद लिए उन्होंने। जिम्बाब्वे में ब्रिज ट्रेन बनाने के बाद उन्होंने कहा पैसा नहीं है ना आपके पास, तो ये सारा हमारा सिस्टम। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह लूट मची हुई है। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये वो काम था जो अमेरिका या यूरोपियन पावर्स करते थे टिल अप टू द 20th सेंचुरी। मार्क ट्वेन ने जब एंटी इंपीरियलिस्ट लीग बनाई फिलीपींस में बैठ के, उसने लिखा है कि व्हाई इंपीरियलिज्म हैज टू बी फॉट।